मुअत्तली की कहानी तारुफ। कहानी का आगाज एक बड़े कारोबारी इदारे से होता है जिसका नाम न्यूरह इंटरनेशनल है। इस इदारे में हजारों मुलाजमीन काम करते हैं और उनके नज्म और नसक का निज़ाम बहुत मुनज़्ज़म है। यहाँ कहानी के मरकजी किरदार फवाद की है, जो इस इदारे में कई सालों से मुलाजमत कर रहा है। फवाद की जिंदगी। फवाद एक मेहनती और ईमानदार मुलाजिम था। इसने न्यूरह इंटरनेशनल में अपने करियर का आगाज एक जूनियर अकाउंटेंट के तौर पर किया था और अपनी मेहनत और लगन की वजह से चंद सालों में सीनियर अकाउंटेंट के ओहदे पर पहुंच गया था। इसकी जिंदगी खुशहाल थी। एक खूबसूरत बीवी और 2 प्यारे बच्चे उसके साथ थे। मसले की शुरुआत फवाद की जिंदगी में मसाइल इस वक्त शुरू हुए जब कंपनी के अंदरूनी निज़ाम में कुछ खामियां सामने आए। कंपनी की मालियाती रिपोर्ट में कुछ गलतियां थीं जिन्हें फवाद ने जांचने की कोशिश की। इसने ये मामला अपने आला अफसरान के सामने उठाया, मगर उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। फवाद ने खुद ही उन खामियों को दुरुस्त करने का फैसला किया और उस पर काम शुरू कर दिया। इल्ज़ाम और मुअत्तली। एक दिन फवाद को दफ्तर से एक नोटिस मिला जिसमें इसे बदउनवानी और कंपनी की मालियाती दस्तावेजात में खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। इसे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया और उसके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। फवाद ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि वो जानता था कि वो बेकसूर है। तहकीकात का आगाज फवाद ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसने अपने तमाम दस्तावेजात और ईमेल्स को जमा किया जो ये साबित करती थी कि वो बदउनवानी में मुलव्वस नहीं था, मगर कंपनी के तहकीकाती कमेटी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और तहकीकात जारी रखी। दोस्तों और ख़ानदान की हिमायत। फवाद की मुअत्तली के बाद इसके दोस्तों और ख़ानदान ने उसका भरपूर साथ दिया। इसकी बीवी सारा ने इसे हर लम्हे तसल्ली दी और कहा कि वो इस मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़ी रहेगी। फवाद के दोस्त भी इसके हक में गवाही देने के लिए तैयार थे, मगर कंपनी ने उनकी गवाही को कबूल नहीं किया। अदालत का रुख। फवाद ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कानूनी मदद लेने का फैसला किया। उसने एक मरूफ वकील जुनैद खान की खिदमात हासिल की और कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। जुनैद खान ने फवाद का मुकदमा बहुत ही मेहनत और समझदारी से लड़ा और अदालत में सबूत पेश किए कि फवाद बेकसूर है। सच का इंकिशाफ। कई माह की कानूनी जंग के बाद अदालत ने फवाद के हक में फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि फवाद के खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं और उसकी मुअत्तली गैर कानूनी थी। फवाद को इसकी मुलाजमत पर बहाल करने का हुक्म दिया गया और इसे माली मुआवजा भी दिया गया। बहाली और नया आगाज। फवाद की बहाली के बाद इसने दोबारा अपने काम का आगाज किया। न्यूरह इंटरनेशनल के नए इंतजामिया ने इसे इज्जत व वकार के साथ वापस खुश आमदीद कहा और उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की। फवाद ने इस तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा और अब वो मजीद मेहनत और लगन से काम करने लगा। नतीजा। फवाद की कहानी हमें यह सबक देती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा फतेहयाब होती है। अगरचे इसे एक मुश्किल और चैलेंजिंग वक्त का सामना करना पड़ा, मगर उसने अपनी जिदोजहद जारी रखी और आखिरकार इंसाफ हासिल किया। इस कहानी का पैगाम यह है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा हक के लिए खड़े रहना चाहिए। और इसमें मुअत्तली के तमाम मराहिल, फवाद की जिदोजहद और उसके हक में आने वाले फैसले को तफसील से बयान किया गया है। अगर मज़ीद तफसीलात या मखसूस मालूमात दरकार हों तो बरा करम बताएं।